लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बर्लिन अब नीलामी घर से वह गहने चुराने के लिए तैयार खड़ा था। लास्ट तमाम एपिसोड का प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एपिसोड की शुरुआत में बर्लिन अपनी टीम के साथ चोरी के लिए तैयार खड़ा था। कैला सीसीटीवी से देखती है कि पोलिन आखिरी गहना तिजोरी में रख रहा है। जैसे ही वह तिजोरी को लॉक करके बाहर जाता है तो कैला खाली तिजोरी की वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और यह तिजोरी एक बार लॉक होने के बाद 15 घंटे बाद खुलनी थी। कैला लूप ऑन करते हैं और बर्लिन बाकी टीम के साथ अंदर घुसता है जैसे वह पिकनिक पर आया हो और फिर अपने धांसू स्टाइल में सभी गहनों की तारीफें करते हुए उनको उठाकर बड़ी ही आसानी से तिजोरी से निकल जाता है। जिसके बाद रॉय और बर्लिन जाते हैं, साफ कर देते हैं। अब मेन मसला यह था कि उन्होंने जिस रिमोट को सिक्योरिटी सिस्टम हैक करने के लिए लगाया था उसे कैसे निकाला जाए, क्योंकि अगर वह निकल गया तो सीसीटीवी पर लाइव फुटेज दिखेगी और हम पकड़े जाएंगे। मगर इसका और भी जुगाड़ बर्लिन और दामियानो के सर्विस एरिया के नीचे से पेरिस की सबसे हाई वोल्टेज पावर लाइन गुजर है, जिसका कनेक्शन हम नीलामी घर की पावर लाइन से करें तो नीलामी घर में मौजूद सभी इलेक्ट्रिक चीजें जल जाएंगी। मगर इससे पहले नीलामी घर में मौजूद गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए कैला उन्हें हेडक्वार्टर से कॉल करेगी और वह कैला से उसका सिक्योरिटी कोड पूछेंगे जो कि वह पहले से ही रट चुकी होगी। कैला उन्हें बाहर कोई खतरा बताकर चेक करने को बोलेगी। जैसे ही गार्ड्स बाहर आएंगे और फिर अंदर जाएंगे तो तमाम बिल्डिंग की, पर कोई नहीं सोचेगा कि हम तो पीछे की तरफ से निकले और जब पावर फेल होगा उसी दौरान हम अपना रिमोट हटाकर सिस्टम को पहले जैसा कर, फिर वहाँ से बाहर आकर कंक्रीट के ब्लॉक को उसकी जगह पर लगाकर दीवार को बंद है और सर्विस एरिया से बाहर जो दीवार थी जिसे बिल्डिंग गिरने से बचाने के लिए बनाया गया था उसे भी पुरानी ईंटों से बंद कर देते हैं ताकि यह ना लगे कि यहाँ पर कुछ हुआ है, और पूरी सुरंग को पहले जैसा बनाकर रख देते हैं ताकि नजरों को धोखा लगे कि यहाँ पर सब सही है। जबकि इधर बर्लिन पोलिन के घर में घुसता है। पहले पोलिन को वह क्लोरोफॉर्म से बेहोश करता है और फिर उसके रूम में लगे सभी स्पाई कैमरा को निकाल लेता है। जिसके बाद बर्लिन न जाने क्यों प्लेन से हटकर पोलिन के दृश्य से उसके फार्म हाउस की चाबी लेता है और उसके कपड़े पहनकर उसकी ही गाड़ी में पार्किंग से निकल जाता है और पोलिन के फार्म हाउस में जाकर वहाँ पर कुछ कपड़े के जले हुए धागे रखता है और यहाँ पर कई सारे सबूत छोड़ देता है जो गहने उसने चुराए थे। उनमें से एक हार के डायमंड का टुकड़ा वह यहीं पर फेंक देता है और फिर वापस आकर उसकी कार पार्क करके उसके कपड़े उसकी जगह पर छोड़ता है। पोलिन की चाबियां अपनी जगह पर रखकर वह बाहर आ जाता है। इनका प्लान था कि कोई भी एक साथ होटल नहीं छोड़ेगा और ना ही रात में होटल से बाहर निकलेगा, बल्कि दिन में हम सब होटल से चेकआउट करेंगे। मगर चेकआउट करने से पहले हम अपने अपने कमरों में मौजूद तमाम फिंगरप्रिंट्स और सबूत मिटा देंगे ताकि ढूंढने पर भी कुछ ना मिले, और अपने तमाम गहनों को कुछ इस तरह से पैक करेंगे कि किसी को शक भी ना हो कि कोई इस तरह से भी गहने ले जा सकता है। बर्लिन ने उस रात किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं दी थी, बल्कि सभी को अपने अपने रूम में रहने की हिदायत की। मगर कैमरन और रॉय बाहर जाकर हल्ला गुल्ला करने का प्लान बनाते हैं और वहीं पर ब्रूस सीधा जाता है कैला के पास, क्योंकि उसका पासपोर्ट उन लोगों के पास था जिनसे उसने बाइक किराए पर ली थी और अब उसे उनके कंप्यूटर से तमाम रिकॉर्ड्स मिटाने थे, जिसके लिए वह कैला की हेल्प लेता है। मगर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे और एक सिक्योरिटी गार्ड कैला के पास आ जाता है जिससे उसकी फटके हाथ में आ जाती है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैला का क्या बनता है। सो सी या इन नेक्स्ट एपिसोड।